हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जो कि DECE 02 आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका F पार्ट लेकर आपके सामने जो वीडियो है पेश है। यह वीडियो आपने अंत तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ लग पाए। यह वीडियो लास्ट है, प्लेलिस्ट में आपने सभी पार्ट वाइज A B C D E और F तक वीडियोस देखनी है ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है अच्छे से हो सके। सबसे पहले है हमारे पास दस्त अतिसार। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा जा चुका है, और जब 2015 में आया था यह प्रश्न 8 नंबर पर था और 2014 में इसको 12 नंबर पर पूछा गया। लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर दी और क्वेश्चन वही रखा गया। सबसे पहले है दस्त और अतिसार, यह एक ही चीज़ होते हैं, यह एक दूसरे का समानार्थक शब्द है। दस्त और अतिसार आहार तंत्र की एक विसंगति है। इसके चिन्ह और जो लक्षण, कारण व उपचार तथा रोकथाम के उपाय बताइए। वैसे ही जब 2015 में पूछा गया तब पूछा गया कि दस्त के कारणों व उपचार को विस्तार से समझाइए अथवा दस्त की रोकथाम और उपचार की टिप्पणियां कीजिए। हम जानते हैं कि कैसे जो दस्त है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे आगे हम जानते हैं। हमारे पास है सबसे पहले अतिसार। दस्त क्या है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। आइए हम जानते हैं दस्त, अतिसार या डायरिया क्या होता है। हमारे पास है दस्त क्या है, व्हाट इज डायरिया। दस्त एक पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है जिसमें बीमार व्यक्ति को बार बार शौच जाना पड़ता है। कहने का मतलब कि बार बार, यहाँ मैंने पिक्चर भी सेट की है एक, कि जब बार बार जो व्यक्ति को टॉयलेट जाना पड़ता है या उसका मल ढीला और तरल होता है, जो उसको पोटियाँ आती हैं वो जहाँ ढीली होती हैं और जहाँ तरल होती हैं। आगे हमारे पास दस्त 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। यदि यह ठीक ना हो तो बीमार व्यक्ति नज़दीकी चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल में उसको, या किसी क्लिनिक पर या किसी डिस्पेंसरी पर उसको जांच के लिए जाना चाहिए। आप आंगनवाड़ी सेंटर में जॉब करने वाले हैं तभी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि इसका जो इलाज है वो कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास इसके सिम्टम क्या हैं, इसके लक्षण क्या होंगे। सबसे पहले है शौच में खून की अधिक मात्रा। जब ज़्यादा जो दस्त लग जाते हैं, अतिसार हो जाता है, तो क्या होता है कि पोटी में क्या है, खून आने लग जाता है या काले रंग की शौच आती है। आगे है शरीर का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर हो जाता है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो आपका हाई होने लगता है। आगे है बच्चों में धसी हुई आंखें या धसे हुए गाल। जो इसका सिम्टम है, बच्चों की जो आंखें हैं वो क्या होती हैं, धस जाती हैं अंदर की ओर, और या फिर बच्चों की जो गालें हैं, जो उनके चिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर को धस जाते हैं। आगे है हमारे पास इसके काजिज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, यह दस्त क्यों लगती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते कि ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से दस्त हो सकते हैं। नीचे दिए गए प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जो दस्त हैं वो होते हैं। सबसे पहले है संक्रमण। कहते कि दस्त की सबसे बड़ी वजह संक्रमण है। यह संक्रमण किसी वायरस, जीवाणु या फिर एंटीबायोटिक दवाई के सेवन से हो सकता है। यानी कि आपको वायरस इसका कहाँ से मिलेगा, एंटीबायोटिक दवाई से या किसी की टच में आने से मिलेगा। नेक्स्ट इसका कारण क्या है, चिंता। जब कोई टेंशन लेता है तो उसे डायरिया होने का खतरा होता है। आगे है अधिक दारू पीना, यानी कि ड्रिंक करना ज़्यादा। अल्कोहलिक एसिड जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने से क्या होता है, डायरिया या अतिसार या दस्त जो है लग जाते हैं। आगे है हमारे पास अधिक परिमाण में कॉफ़ी पीना। जो कॉफ़ी आप पीते हो उसको ज़्यादा पियोगे तो क्या होगा, आपके अंदर दस्त की प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाएगी। आगे है कैंडी, मिठाई, मतलब टॉफ़ियाँ, जो गोलियाँ आप खाते हैं या मिठाई खानी, उसका अधिक सेवन करना। मीठा खाने से क्या है, दस्त लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आगे है हमारे पास दस्त का इलाज।
ORS हम कहते हैं ना कि ORS का घोल पीना चाहिए, तो क्या होता है, ORS का घोल पिएं जिसके कारण क्या है, आप डायरिया से बच सकते हैं। अगर ORS को हम जानना चाहें तो वो क्या होता है, वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसको क्या होता है कि कहते कि सॉल्यूशन आपकी डिहाइड्रेशन को दूर रखने में क्या करता है, मदद करता है। अगर है आगे है हमारे पास, जब भी मुमकिन हो खाना खाएं। कहते कि एक्सपर्ट की राय माने तो जब भी आपके लिए मुमकिन है आप खाने की कोशिश करें, थोड़ा और हल्का खाना खाइए। चर्बीदार तथा मसालेदार जो खाने हैं उससे क्या है, दूर रहना चाहिए। यानी कि जो फैट वाले हैं और जो स्पाइसी हैं वो भोजन है जो, उनसे क्या है आपको बचना चाहिए। आगे है हमारे पास कि इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन जो है कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले है सैनिटाइज़र का यूज़। ये जो मैंने पिक्चर में सेट किया है, क्या है कि आपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि शराब आधारित हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जिसमें अल्कोहल हो। हाथों को दोनों ओर क्या करें, सैनिटाइज़र मलें। तो उनमें आपको दी गई है कि कम से कम जो अल्कोहल की मात्रा है वो 40% से ऊपर होनी चाहिए उसमें, तभी जो कहेंगे कि जो आपका सैनिटाइज़र है वो क्रियाशील है, अच्छे के लिए अपनाया जा सकता है। आगे जो हमारा प्रश्न है यह है हैजा, जिसे कहा जाता है, क्लोरा भी कहा जाता है। कहते कि इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार और रोकथाम की जानकारी के बारे में बताइए। ये मैंने पिक्चर में सेट किया है। जो हैजे का विषाणु होता है उसको, कि जो आपके अंदर जब हैजा हो जाता है तो इस प्रकार के विषाणु आपके अंदर क्या है, प्रवेश कर जाते हैं और नए जो विषाणु हैं यह इसी प्रकार के जन्म लेने लगते हैं। सबसे पहले हम अगर हैजे के लक्षण जाने तो क्या हो जाता है, जो आपकी चमड़ी है, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, मतलब क्या हुआ, जो आपकी स्किन है वो ढीली होने लग जाती है। आगे है लो ब्लड प्रेशर, जो खून है वो, उनका जो दबाव है, ब्लड प्रेशर है जो, वो क्या है, नीचे आने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। वॉमिटिंग, आपको उल्टियाँ आने लग जाती हैं। इंक्रीज्ड थ्रिस्ट, मतलब कि आपको प्यास जो है वो ज़्यादा लगने लग जाती है। रैपिड वेट लूज, मतलब कि आपका जो वेट है वो कम होने लग जाता है। डायरिया हो जाता है, डायरिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सो यह थे हमारे हैजा के लक्षण। अगर आप किसी कार्यालय में या किसी आंगनवाड़ी सेंटर में हो, बच्चे को यह लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत उसका जो है चिकित्सालय में जाकर इलाज करवाना चाहिए। और यह लक्षण है जो मेनली किसके कारण है, हैजा के हैं। आगे हम जानते हैं, आगे है हमारे पास हैजे का इलाज और रोकथाम आपने कैसे करना है। सो सबसे पहले है हमारे पास, कहते कि कुछ घरेलू तरीके अपनाकर आप हैजे से बचाव कर सकते हैं। आप सिर्फ उबला पानी इस्तेमाल कर खुद की और परिजनों की रक्षा कर सकते हैं। बोतलबंद उबला या केमिकल के साथ डिसइंफेक्टेड पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपको पानी जो है वो प्योरिटी वाला पीना होगा। आगे है हमारे पास भोजन बनाने, दांतों की सफाई करने, चेहरा और हाथ धोना, बर्तन धोना, फल और सब्जियों की सफाई में क्या है, पानी जो है अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। कहते कि पानी को डिसइंफेक्ट का मतलब क्या है कि पानी जो है प्योरी करना है, आपने पानी को साफ करना है या फिल्टर करना है। करने के लिए कहते कि 1 मिनट तक उसे क्या करें, उबालें और या क्या करें, फिल्टर करें, जिसके कारण जो जर्म्स हैं पानी में वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। कहते कि आपको कच्चा भोजन इस्तेमाल करने से भी परहेज करना होगा। अगर आप में हैजा के लक्षण आते हैं तो कच्चे भोजन, जैसे हम क्या करते हैं, कैरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि गाजर का, रेडिश का, मूली का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे और अन्य पदार्थ जैसे क्यूकम्बर, हम खीरा खा लेते हैं, उनका जो है परहेज करना होगा जब तक हमारे अंदर जो हैजा का वायरस मौजूद है। सो ये थे हमारे पास हैजा के इलाज और रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, साफ पानी का इस्तेमाल करना होगा।
आगे है हमारे पास, जाने क्या है टाइफाइड फीवर। क्या है टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर किसे कहा जाता है? यह बुखार क्यों होता है? इसके कारण क्या, लक्षण क्या हैं, और इसका जो रोकथाम है वो आप कैसे कर सकते हैं? यह है हमारे पास टाइफाइड के कुछ 6 लक्षण। 104 तक क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है, आपको क्या है, घबराहट होने लग जाती है, और इसी के साथ ही हम जाने तो क्या हो जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, शरीर को दर्द होता है, भूख नहीं लगती, पेट में क्या है, दर्द होता है, एसिडिटी और दस्त, मतलब कि तेजाब बन जाता है, या आपको दस्त लग जाते हैं, अतिसार लग जाते हैं, और था हमारे पास क्या है, कहते कि घबराहट होने लग जाती है। यह टाइफाइड के हमारे पास लक्षण थे कि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसमें यह लक्षण अगर आ जाएं तो आपको यह आंगनवाड़ी सेंटर में श्योर करना होगा कि बच्चे को हो सकता है टाइफाइड है, इसीलिए उसका इलाज है जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। आगे है हमारे पास टाइफाइड की जांच के लिए टेस्ट। सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट, बोन मेरो टेस्ट और यूरिन टेस्ट, यह टेस्ट हमें करवाने चाहिए। आगे है हमारे पास टाइफाइड फीवर डाइट चार्ट, कि कौन सा डाइट, मतलब कि भोजन है कितना देना चाहिए और कब कब देना चाहिए। सबसे पहले टोटल जो कैलोरीज हैं, जिसको टाइफाइड हो जाए 1800 कैलोरीज जो हैं उसको नीड होती है, उसको ज़रूरत होती है। हमारे पास आगे कब कब भोजन देना चाहिए, तो सबसे पहले है जो हमें नाश्ता देना चाहिए वो 9 बजे दे देना चाहिए। दूध है वो कब देने चाहिए? 11 बजे दे देने चाहिए, मतलब कि सुबह के। आगे हमारे पास दोपहर को 1 बजे के आसपास हमको चावल देने चाहिए जिसको टाइफाइड हो जाए। वेज जो हमें देना चाहिए वो कब देने चाहिए? 4 बजे शाम को। और रात को 8 बजे उनको क्या है, हल्का फुल्का जो है दलिया टाइप भोजन है देना चाहिए। हम जानते हैं कि कौन कौन से जो हैं कितनी कितनी मात्रा में भोजन की नीड होती है वो जानते हैं। सबसे पहले टोटल फैट, अगर फैट की बात करें तो कितना चाहिए? 20 ग्राम। कैल्शियम की बात करें तो वो चाहिए हमें 600 ग्राम। सोडियम की बात करें, सोडियम की कमी हो जाती है, इसीलिए उसको सोडियम जो है 1200 ग्राम चाहिए। और आगे है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो वो कितना चाहिए? 300 से 350 ग्राम। और प्रोटीन की बात करें तो वो कितना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन जो है 2 टाइप्स के आप दे सकते हैं, दालें वगैरह जैसे वनस्पति प्रोटीन होता है, और पशु प्रोटीन वो कौन सा होता है? दूध, दही या मांस, मीट, अंडा दे सकते हैं। आगे हमारे पास आयरन, जिसे क्या कहा जाता है? लोहा। इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए? 17 ग्राम। अब लोहे से यह मत जान लेना कि लोहा खाने के लिए खाएगा कैसा। यह लोहा क्या होता है? एक खनिज तत्व होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरत है। यह किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। आगे हमारे पास इसका इलाज, अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो कौन सा इलाज करेंगे? कहते कि डॉक्टर दवाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा जोर मरीज को खाने पीने को लेकर देता है। हम कह ही सकते हैं ना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, इलाज नालों चंगा हुंदा है परहेज। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले खाने पीने को लेकर है जो वो डॉक्टर कहेंगे जब टाइफाइड हो जाता है। कहते कि टाइफाइड का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के जरिए किया जाता है, मतलब कि एंटीबायोटिक दवाइयों की नीड होती है। शुरुआती चरण में टाइफाइड एंटीबायोटिक गोलियां और इंजेक्शन की मदद से 2 हफ्ते के अंदर कहते कि ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी परहेज करना पड़ता है जो कि बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को टाइफाइड हो जाए ना, अगर ना हटे तो क्या होता है, 1 ईयर, एक साल ही होता रहता है। इसीलिए आपका यह फ़र्ज बनता है, आप कार्यकर्ता हैं, इसीलिए कि आप बच्चों को टाइफाइड से दूर रख पाएँ। आपको क्या होगा, बच्चों की भोजन की जो आवश्यकता है उसको जानना होगा, और उसका जो अगर टाइफाइड अंदर प्रवेश कर जाता है, टाइफाइड का वायरस, उसका अपने इलाज करवाना होगा। आगे हमारे पास कृमि संक्रमण, यानी कि पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं
वो क्यों पड़ते हैं, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसके बारे में जानेंगे। यह छोटे बच्चों में आम ही यह हो जाते हैं, पेट के कीड़े पेट में। सो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर में हो, आपके यह फ़र्ज है कि अगर बच्चे को आपको यह लक्षण दिखते हैं तो आप जान लेना कि बच्चे के पेट में क्या है, कीड़े हैं। सबसे पहले हैं बच्चे को क्या भोजन है, खाना जो है वो क्या होता है, हजम नहीं होता। नेक्स्ट है पेट में क्या होता है, दर्द होता है, वो क्या है, कीड़ों के लक्षण है। आगे है उल्टी या पेट खराब, अगर डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं या उल्टी आती है, वॉमिटिंग आती है, तो जान लें कि बच्चे के पेट में क्या है, कीड़े पड़ चुके हैं। आगे है हमारे पास पेट में गैस के कारण पेट क्या लगता है, बारी बारी सा लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेट के नीचे के हिस्से में क्या होता है, दर्द होता है, लगातार क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम होने लग जाता है जिसके पेट में कीड़े पड़ते हैं। आगे हमारे पास कमजोरी होना पेट में कीड़े के लक्षण हैं। वजन घटना भी, इसका मैं अब बता दूं कि जब कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे मैंने ये पिक्चर में सेट किया, देखो क्या होता है कि इनको भी भोजन की नीड होती है। जो कीड़े आपके अंदर पल रहे होते हैं, ये ऐसे लंबे आकार के होते हैं। इनको भोजन की नीड होती है, यह भोजन आपके भोजन में से ही खाते हैं, इसीलिए आपको जो है भूख ज़्यादा लगेगी, पेट में दर्द होगा, बदहजमी होने लगेगी, डायरिया होने के चांसेस हैं, आपका पेट जो है बारा बारा होने लगेगा, वजन का कम होगा या कमजोरी आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप भोजन खा रहे हैं वो तो आपकी जगह यह भोजन खा रहे होते हैं। ये थे हमारे पेट में जो कीड़े पड़ते हैं उसके लक्षण। आगे हम इसी के बारे में जानते हैं। आगे है हमारे पास, कहते कि पेट के कीड़ों की दवा है, यह है नुस्खे। कौन कौन से नुस्खे जो आप घर पर अपना सकते हैं या सेंटर पर अपना सकते हैं। कहते कि लहसुन की 5 कलियां छीलकर बारीक बारीक टुकड़े काटकर 15 से 20 दाने मुनक्का या 2 चम्मच शहद के साथ दिन में 3-4 बार खाएं। आपके पास अगर बच्चा है, आपने उसको अल्पाहार में कुछ खाने को देना है, तो यह दवाई भी आप बनाकर रखें ताकि बच्चे जो हैं पेट के कीड़ों से दूर रह पाएं। आगे हमारे पास नेक्स्ट इसका क्या है, कहते कि लहसुन की गांठ मतलब कली की भस्म 1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाटें। इससे भी क्या हो जाता है, कीड़े जो हैं पेट में से दूर हो जाते हैं, मतलब कि बाहर निकल जाते हैं। आगे हैं 1 गिलास छाछ मतलब क्या हो गया, लस्सी में 10 बूंदे लहसुन के रस की मिलाएं और हर 3 घंटे बाद इसको क्या है, बनाकर पिएं। यह भी आप सामग्री बना सकते हैं जिससे आप क्या हैं, पेट के कीड़ों से दूर रह सकते हैं। आगे है हमारे पास बच्चों को अजवाइन का आधा ग्राम जो चूर्ण होता है वो लें। कहते कि गुड़ में गोली बनाकर दें इसको, तो 3 बार दिन में इसको खिलाएं, जिससे क्या होता है, बच्चे पेट के कीड़ों से दूर रह पाते हैं। यह थी हमारी DECE 02 एग्ज़ाम की F पार्ट की यानी कि लास्ट वीडियो। इसी के साथ ही हम आपके एग्ज़ाम के पास क्या हर बार क्या लेकर आते हैं, मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, और आप अच्छे से उसकी तैयारी करें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करके जल्दी जॉब प्राप्त करें। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद।